नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 री एग्जाम को लेकर के लगातार बिहार की जीके जीएस के प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले पार्ट नंबर 6 हमने देखा था, यदि नहीं देखा हो साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा आपको। और इससे पहले के सभी पार्ट नहीं देखे हो तो अलग से प्लेलिस्ट में या वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 7। आगे के 50 प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे, 301 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और जितने भी हम यहाँ पर प्रश्न करा रहे हैं उसमें सभी प्रीवियस ईयर भी आपके साथ साथ में कवर हो रहे हैं। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 301 से। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सा पुराना है इसमें से? आंसर आपका हो जाएगा पहला, रोहतास पठार। बिहार के उपयुक्त भागों में भौगोलिक रूप से अपेक्षाकृत सबसे पुराना रोहतास का पठार है। रोहतास का पठार बिहार के दक्षिण पश्चिम में आपका पड़ता है। रोहतास पठार के साथ महत्वपूर्ण झरने कर्मनासा नदी पर देवदरी जलप्रपात, सुआरा नदी पर तेहर कुंड जलप्रपात इस पठार में आपको देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ ओरायन या कुरुक जनजाति भी यहाँ पर निवास करती है। भौगोलिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो बिहार टोटल 3 क्षेत्रों में आपका विभाजित है। कौन कौन से वो 3 क्षेत्र हैं? शिवालिक क्षेत्र, बिहार का मैदान और दक्षिण पठार क्षेत्र। इसे कैमूर पठार के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 9। और यहाँ पर उन सभी जिलों के नाम भी हैं। बिहार का जो पटना जिला है वो किससे टच होता है? सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर और अरवल। ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री में आ चुका है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। देखिए, मिट्टी जैसे एक टॉपिक है, इसको आप उठाइए और बिहार से संबंधित वहाँ की क्या मिट्टी है, कितनी टाइप की मिट्टियां यहाँ पर पाई जाती हैं, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर आंसर की बात करते हैं तो आंसर है आपका कछारी मिट्टी आपका हो जाएगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट या कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है और नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ या कछारी मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी भारत के समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती है। प्रकृति में उत्तरी मैदान भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ या कछारी मिट्टी 3 मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है, सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जलोढ़ कछारी मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और असम में पाई जाती है। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में पूर्वी तट पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और ये मिट्टी कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। अगला प्रश्न, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आंसर की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आता है बिहार। और अगर बात करते हैं जूट को तो सोने का रेशा कहा जाता है। जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है। भारत के जूट उत्पादक, अच्छा, भारत का विश्व में जूट में पहला नंबर है, वो चीज पहली लाइन में लिखी गई। भारत के जूट उद्योग में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है, यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं। और बिहार का जो है वो दूसरा स्थान। देश के कुल उत्पादन का लगभग 80% अकेले पश्चिम बंगाल में ही जूट उत्पादित होता है। भारत विश्व के कुल जूट उत्पादन का 35% उत्पादित करता है। भारत में पहली जूट मिल 1855 में कोलकाता के नजदीक रिसेरा में स्थापित की गई थी। अगला आपका है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा और संभावनाएं हैं? तेल, वन, बालू का, कृषि। आंसर की बात करते हैं तो कृषि सबसे ज्यादा उद्योग यहाँ पर संभावनाएं हैं। बिहार दृष्टि से ही यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार मैदानी क्षेत्र में फैला है, इसलिए यहाँ कृषि आधारित उद्योग ज्यादा देखने को आपको मिलते हैं। खनिज क्षेत्र झारखंड जब बढ़ गया था ना तो उसमें चला गया था, तो बिहार के मैदानी क्षेत्र में ही फिर कृषि आधारित उद्योग बचे हैं। पहले आपका झारखंड के एक साथ होने के कारण खनिज क्षेत्र भी आप कह सकते थे, परंतु वो तो चला गया, अलग हो गया। अगला देखिए, क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड आ गया है कि किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो कब आया था? 1998, 1999, 2000 या एक? आंसर आपका सन 2000 हो जाएगा। झारखंड राज्य देश का अत्यधिक जंगली क्षेत्र वाला राज्य है। इसका नामकरण ही झारखंड किया गया है इसी के कारण से। झारखंड में खनिज संसाधन आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे भारत का रूर भी जो है वो कहा जाता है। सबसे पहले जो विचार रखा गया था बिहार राज्य के
लेकर के, तो वो जयसिंह मुंडा ने रखा था 1939 में वर्तमान बिहार राज्य के कुछ दक्षिणी जिलों को मिलाकर के एक नया राज्य बनाने का लेकर के। फिर 2000 जब सन आया तो उसको संसद में झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा देने का बिल पास हुआ था, जो कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड देश का 28वां राज्य बन गया था। विचार सबसे पहले जयसिंह मुंडा ने दिया था इस झारखंड को लेकर के, बाकी बाद में ये बना था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो ये आपका 2006-07 के लिए प्रकाशित किया गया था। बिहार ने हाल ही में अपना 17वां आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया। अगला 17-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का परसेंटेज पूछा गया है। यहाँ पर आंसर इनमें से कोई नहीं दिया गया है क्योंकि 74% जो है ये था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? चौकीदारी, हाथी, डेवलपमेंट, मलबा। आंसर आपका चौकीदारी कर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कर न अदायगी का आंदोलन चला था। यहाँ पर समुद्र तट न होने के कारण नमक सत्याग्रह के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था, तथा भागलपुर, मुंगेर और सारण जिले में चौकीदारी कर न अदा करने का आंदोलन जो है वो चला था। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो भारत का युद्ध में शरीक होना, युद्ध के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया जो भारी कर था, या राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ना ये मेन कारण जो है वो था। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था, जबकि 1939 में जो दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ था उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो है इन्होंने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी, जिसके विरोध में 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। साथ ही साथ कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने पर मुस्लिम लीग जो है उसने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार किसान सभा से इनमें से कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल शंकराचार्य, यदुनंदन शर्मा। आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार किसान सभा की अगर बात करें 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और साथ ही साथ श्री कृष्ण सिंह, दोनों नाम देखने को मिलते हैं। मुंगेर में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री सिंह। बाकी 1928 को पटना बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक घोषणा जो है वो की थी बिहटा में। और 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार क्रांति सभा की स्थापना की गई थी। एक एक हाईलाइट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे और श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव थे, दोनों नाम ध्यान रखिएगा। इसे बिहार के गांव में फैलाने उन्हें राहुल शंकराचार्य, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेताओं का सहयोग भी मिला था, इसलिए आंसर यहाँ पर ई दिया गया है, यानी कि एक से अधिक वाला। ऑप्शन में भी देखेंगे तो स्वामी सहजानंद, कार्यानंद, राहुल शंकराचार्य, यदुनंदन सभी आपको देखने को मिल रहे थे। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? कितना है? आप कहेंगे न्यूनतम से द्वितीय है। बिहार में कृषि भूमि के जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। उल्लेखनीय है कि बिहार में सीमांत जो कृषक हैं एक हेक्टेयर से कम जोतों का प्रतिशत लगभग 83% है। छोटी जोत अर्थात 1 से 2 हेक्टेयर जोत 9.6% है। अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर है। 5.70% मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर है। इसी प्रकार सभी यहाँ पर दिए हैं। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है? आंसर आपका हो जाएगा न्यूनतम। बिहार में वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग सबसे कम है, 311 किलोवाट आपको देखने को मिलेगा। बिजली मंत्रालय ने आंकड़े 2018-19 में जारी किए थे। तो भारत में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत है 1181 kWh। और ये रिपोर्ट पुरानी हो गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो ये आपका आंसर नवीन जलोढ़क मिट्टी आपको देखने को जो है वो मिलती है। इस प्रकार की मिट्टी में चूना और क्षार की कमी गहरे भूरे रंग की होती है। जूट, गन्ना इन सब फसलों के लिए आपकी ये मिट्टी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है।
ये वाला क्वेश्चन हमने पिछली वाले वीडियो में पूछा था कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला इनमें से कौन सा है। तो वहां पर आंसर डी वाला मोस्टली सभी का देखने को मिला था। मुझे कुछ लोग के नाम याद है, चंद्रशेखर जी ने आंसर दिया था और फ्लैश और भोले जी ने आंसर दिया था। तो जितने लोगों ने आंसर दिया था डी वाला दिया था पूर्णिया आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है पूर्णिया। तो बिहार में पूर्णिया और कटिहार जो जिला है उसमें जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जूट बिहार राज्य की दूसरी मुख्य व्यावसायिक फसल है, जिसके प्रयोग से पैकेजिंग का सामान, कपड़ा, रस्सी इन सब का निर्माण होता है। ये चीज हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है और जूट की खेती सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा इनमें भी आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व इनमें से किसने किया था। श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस या फिर जी एस लाल, वहाब अली। आंसर आपका यहाँ पर मोहम्मद यूनुस जो देख रहे हैं ये जो है वो सही होगा। 1935 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत देश भर में जनवरी 1937 में चुनाव कराए गए थे। बिहार में कांग्रेस को प्रभावशाली बहुमत मिला था। 152 स्थानों में से 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और 98 स्थान थे जिस पर उसे विजय भी मिली थी। 24 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल थे हैलेट। उन्होंने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था। तो ये नाम बस ध्यान रखना है। श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से मना कर दिया था। फिर उसके पश्चात राज्यपाल ने बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के नेता थे मोहम्मद यूनुस, उनको सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था। मोहम्मद जो यूनुस थे वो बिहार के फिर पहले प्रधानमंत्री, यहाँ पर जो देख रहे हैं यही देखने को मिलता है, कोई मिसप्रिंट नहीं है। वैसे तो आप सोचेंगे मुख्यमंत्री होना चाहिए, और पहले इसी नाम से जानते थे। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पहला मंत्रिमंडल बिहार में गठित हुआ था। ये चाहे तो सन भी याद रख सकते हैं, 1 अप्रैल 1937। इसके अन्य सदस्य वहाब अली, कुमार अजीत सिंह, गुरु सहाय लाल। कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। इसी बीच वायसराय ने आश्वासन दिया था कि भारतीय मंत्रियों के जो वैधानिक कार्य है उनमें राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर 1937 को कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सरकार के गठन का फैसला किया था। फिर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने बाद में त्यागपत्र दे दिया था और इन्होंने जब त्यागपत्र दे दिया उसके बाद 20 जुलाई को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का मंत्रिमंडल का गठन फिर से हुआ। तो पहले इन्हीं को ही कहा गया, फिर उसके बाद बन कौन गए, मोहम्मद यूनुस। बाद में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, फिर वापस से यही जो है वो बन गए थे। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण जो है वो कब किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में, साइमन कमीशन जो विरोध रैली थी उसमें, चंपारण सत्याग्रह, या भारत का स्वतंत्रता के अवसर। तो आंसर हो जाएगा भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। भारत का पहला सिविल, सीधे सीधे याद रखिए कि पटना लॉन में जो आयोजित हुआ था वो 1918 में हुआ था और ये भारत का पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू की विशाल जनसभा को लेकर बताया गया। तभी इसका नाम गांधी मैदान जो है तब से पड़ा है। आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं सदी में शेरशाह सूरी के प्राचीन कालीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थल पर किया गया है। गंगा, सोन, गंडक, पुनपुन नदियों के बीच बसा यह शहर प्राचीनतम शहरों में से भी है और नाम अलग अलग हैं, जैसे पाटलिपुत्र है, कुसुमपुर है, पुष्पपुर है, अजीमाबाद है। अलग अलग नामों से इसे पुकारा गया है। पटना में अनेक दर्शनीय स्थल भी है। इनमें से एक पश्चिमी पटना में स्थित है पटना लॉन, जिसे गांधी मैदान के नाम से जाना जाता है। इसका ये नामकरण भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर ही किया गया था। ये नाम पड़ा था ना, ये स्वतंत्रता के टाइम पर ही पड़ा था, वही चीज यहाँ प्रश्न में पूछी गई है। अगला है आपका, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य इनमें से कौन थे। आंसर की बात करते हैं तो इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान रचने के लिए जो कैबिनेट मिशन है योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। संविधान सभा के टोटल 389 सदस्य थे, जिसमें से 38 सदस्य बिहार से जो है वो थे। जिसमें से कौन कौन थे, एएन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम सभी शामिल थे। परंतु बंटवारे के बाद 299 सदस्य ही रह गए थे। तो यहाँ पर जो याद रखने वाला पॉइंट है ना वो ये है, ये आपको याद रखना है कि बिहार से कितने सदस्य थे, 38 थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया। मैप देख रखा होगा तो आसानी से कर ले जाएंगे। पूर्णिया यहाँ पर सही हो जाएगा। पूर्णिया जो है, बाकी इसमें डिटेल में लिखा है बिहार का विस्तार कितना उत्तरी अक्षांश में है। क्षेत्रफल 94.163 लाख हेक्टेयर। आकृति आयताकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है।
क्षेत्रफल देश में के कुल क्षेत्रफल का 2.86 है परसेंटेज। ये चीज यहाँ पर जो मैप है उसके थ्रू देख लीजिएगा। बाकी लिख दिया है कि बिहार के उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड है। बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का एक भाग है जो नेपाल है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मतलब सभी जिले लिखे हैं पर आप इसको मैप से देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। केवल इतना सर्च कर लीजिएगा बिहार का मैप, उससे आपको याद करने में आसानी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? कौन सा है? आंसर आपका इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं वाला हो जाएगा। दो स्थल हैं बेसिकली, एक महाबोधि मंदिर है परिसर बोधगया और दूसरा नालंदा महाविहार है। और यहाँ पर देखेंगे तो दोनों ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, इसीलिए इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। वर्तमान में अगर देखेंगे तो भारत के कुल 40 विश्व जो स्थल हैं वो विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं। इनमें से 32 सांस्कृतिक श्रेणी में है, 7 प्राकृतिक श्रेणी में है, 1 मिश्रित श्रेणी में है। तेलंगाना का रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर 39वां और गुजरात का धौलावीरा भारत का 40वां स्थल है। ये याद रख सकते हैं लास्ट वाला, और चाहे तो 39 वाला भी। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अगला है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन से राज्य में है? आंसर की बात करते हैं। आंसर आपका यहाँ पर बिहार राज्य जो है वो सही हो जाएगा। और बाढ़ परियोजना एक मेगा पावर प्रोजेक्ट है, इसका स्वामित्व राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के पास जो है वो है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो बिहार राज्य कौन से नंबर पे आता है? आंसर आपका हो जाएगा तीसरे नंबर पे आता है जनगणना के अनुसार। पहले नंबर पे यूपी का नंबर है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पर बिहार है। परसेंटेज में जनसंख्या याद रख सकते हैं क्योंकि ये 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन बनते हैं। चौथे पर पश्चिम बंगाल है और पांचवे पर आंध्र प्रदेश है। चाहे तो ये जनसंख्या या करोड़ में याद रख सकते हैं, बिहार का याद कर लीजिएगा। अगला है इनमें से जिलों में से 2001-11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? 2001 की जनगणना और 11 की जनगणना दोनों को कंपैरिजन करते हुए पूछा गया। आंसर आपका हो जाएगा मधेपुरा। 2001 और 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है मधेपुरा। इसी को हम 10 की वृद्धि दर के नाम से जानते हैं। तो 10 की वृद्धि दर यहाँ पर 31.1 देखने को परसेंटेज में मिली। सबसे कम जो वृद्धि वाला जिला है वो गोपालगंज है, यहाँ पर 10 की वृद्धि दर कितनी थी? 19.02%। बाकी कुल जनसंख्या ऊपर बता ही चुके हैं, कुल आबादी आपको बता ही चुके हैं। तीसरे नंबर पे आता है ये भी बता ही चुके हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बता चुके हैं कि 2.86% और 13वां बड़ा राज्य है। और ये भी ओवरऑल भी याद रख सकते हैं कि प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 25.4% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 17.7% से 7.7% अधिक है। अगला कह रहा है बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? ये भागलपुर। ये क्वेश्चन करा चुके हैं, देखा है आपने, एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है। भागलपुर बिहार प्रांत का एक शहर है। भागलपुर सिल्क के व्यापार के लिए फेमस है। तसर सिल्क का उत्पादन अभी भी यहाँ के परिवारों के लिए रोजी रोटी है, और ऐसा कुछ और कोई खास नहीं है। बस वही एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सूरवीर कर्ण जो है वो इन्हीं की राजधानी मानी जाती है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब जिला है? तो ये आपका हो जाएगा सीहोर। यहाँ पर आप देखेंगे तो बिहार का पटना जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, और मधेपुरा जो है वहाँ की व्यक्ति आय सबसे कम है, और ऑप्शन में उन्होंने डी दिया है। तो इसमें नीचे गलत लिखा हुआ है, वो मत याद रखिएगा, जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, ये मत याद रखिए। सीहोर जो देख रहे हैं यही है आपका बिहार का सबसे गरीब जिला प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से। अगला है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये आपका है 4595, ऑप्शन नंबर सी किलोमीटर में। और ये क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022 के अंत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की अगर बात करें। अगला प्रश्न आपका है बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग कितना है? तो ये आपका 203 kWh आपका हो जाएगा, जिसको किलोवाट आवर के नाम से जानते हैं।
वर्तमान समय पर प्रति व्यक्ति ऊर्जा भी यहाँ पर दिया गया है। बाकी ये जो दिया गया है 2016-17 में देखिए क्वेश्चन आया था, तो आंकड़े पुराने ही है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। बस इतना ध्यान रखिएगा, इतना काफी होगा। अगला प्रश्न आपका है बिहार में SPUR परियोजना, इसका संबंध जो है वो किससे है? तो इसका संबंध है नगर निगम वित्त से, जिसमें ब्रिटेन के सहयोग से संचालित बिहार सरकार की SPUR परियोजना के 5 घटक हैं, और ये घटक वित्त, नगरीय आधारभूत संरचना, प्रशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, गरीबी उन्मूलन, ये सारे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आधुनिक जो कालीन इतिहास है उससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, जो लोग भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर भी करते रहिएगा। 25 नहीं, लगभग 30 क्वेश्चन अब तक हम आपको करा चुके हैं। बाकी चैनल पर जो भी नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर इसकी बात करते हैं कि कौन नेता था, तो आंसर यहाँ पर आपका बाबू कुंवर सिंह सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता था जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह। आरा जिले से संबंधित थे, और इनकी मृत्यु को लेकर के मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है, इसी TRE 3.0 वाले पेपर में पूछा गया था। 1858 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया कब? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं तो लगता है कि कहाँ से पूछ लिए गए हैं, जबकि ऐसा कोई नया क्वेश्चन नहीं, सब आ चुके हैं पूर्व के वर्षों में। आंसर की बात करते हैं तो आंसर इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक होगा, और प्रश्नगत कोई भी विकल्प सही नहीं, क्योंकि बिरसा जो मुंडा है उनको बंगाल के जामको पाई वन में सोते समय 3 मार्च 1900 को गिरफ्तार किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे तो मार्च वाला कोई मंथ ही नहीं दिया गया है। बाकी बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता, लोकनायक, मुंडा जनजाति के थे, ये तो आपको पता ही है। एक आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। अगला है प्रश्न आपका कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? आंसर की बात करते हैं तो इनमें से आंसर आपका राजेंद्र प्रसाद जो है वो सही हो जाएगा। बिहार के प्रसिद्ध वकील राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का लेखन भी किया था। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो आपके टोटल 40 यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको याद होगा कि जो इस बार पेपर बना था उसमें वो सीटों को लेकर के बन गया था, तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिटेल में पूछे जा रहे हैं, मतलब डायरेक्ट लोकसभा राज्यसभा की सीटें ना, सीधे जिलों को लेकर के जो है प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो झारखंड के पृथक होने के बाद बिहार में वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या आपका 16 है। बिहार का अद्वितीय त्योहार इनमें से कौन सा है? तो ये तो छठ पूजा आप सभी को पता है, बिहार में मुख्य तौर पर मनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठे दिन ये पूजा होती है। बिहार में डालमिया नगर किस लिए फेमस है? तो ये जूट के लिए फेमस है, ये भी याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। डालमिया नगर जूट के लिए फेमस है। बिहार के रोहतास जिले में स्थित डालमिया नगर है आपका सीमेंट उद्योग के लिए, हमने गलती से यहाँ जूट पे टिक कर दिया, सीमेंट वाला सही होगा। बिहार में डालमिया नगर जो है वो सीमेंट के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जूट नहीं होगा, बी ऑप्शन लिखा हुआ है साफ साफ। बाकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो बिहार के रोहतास जिले में स्थित है डालमिया नगर, जो कि सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। जूट की अगर बात करते हैं तो जूट उद्योग के लिए पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा, और रेशमी वस्त्र की अगर बात करते हैं तो रेशमी वस्त्र के लिए भागलपुर फेमस है। भागलपुर जो है उसको सिल्क सिटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार ऐसे बन जाते हैं ना कि उनके उपनाम को लेकर के, तो इसलिए याद होना चाहिए। इनमें से कौन सा शहर है जो कि बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर, पटना, कटिहार या पूर्णिया? आंसर आपका हो जाएगा कटिहार। अब यहाँ से देखिए, बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला है। पटना जो है बिहार की राजधानी है, बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो कौन सी झील बिहार में है? तो ये आपकी स्थित है ऑप्शन पहली, अनुपम झील। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में आपकी जो है वो है। सुखना झील चंडीगढ़ में, सांबर झील राजस्थान में फेमस है, कामा झील रूस में। इनमें से कौन बिहार का या के नेता थे? ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन एक ना एक जरूर बन जाते हैं। तो स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहार के नेता बेसिकली पूछा गया।
आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका केवल और केवल दूसरा जो है वो सही होगा। स्वामी सहजानंद जो है इनका जन्म हुआ था 22 फरवरी 1889 को। कहाँ हुआ था? गाजीपुर जिले में। राजनीतिक गतिविधियां बिहार में केंद्रित थी। किसान नेता, समाज सुधारक और लेखक भी थे। इन्होंने हुंकार नामक जो है पत्रिका है ना, ये इनकी फेज 1 वाला जो टीआरई 1 वाला पेपर हुआ था वहां पूछी जा चुकी है। और अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है वो 1936 में जो है वो किया था। स्वामी विद्यानंद एक किसान थे। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? आंसर की बात करते हैं, आंसर यहाँ पर आपका पटना जो है वो सही हो जाएगा। बिहार के उद्योग कमिश्नर का मुख्यालय का पता है विकास भवन, बेली रोड, पटना। उत्तर बिहार किसके लिए फेमस है? उत्तर बिहार आपका बाढ़ के लिए फेमस है। बाकी कोसी नदी का आपको पता ही है कि कोसी नदी बिहार के शोक के लिए जिम्मेदार है, बिहार का शोक कहा जाता है। इनमें से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो पटना जो है आपका इस पर नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, प्रबंधन, रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार के द्वारा निभाई जाती है। नियंत्रण इसका केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर पटना स्थित नहीं है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग वर्तमान में कौन सा है? NH-27 FW। वैसे ये इसको मत याद करिए, NH-44 ये ऑप्शन में देखने को मिलता है आपको अधिकतर, तो बस उतना ही याद रखिए जितना प्रश्न में पूछा गया था। अगला है कि बिहार और जो NH-44 है उसको इतना याद रखिएगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 है। अगला क्वेश्चन आपका जो है, बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक जो आधार है वो इनमें से किसके हाथों में रह गया था? तो ये आपका प्रधान जाति के हिंदू आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो वो आपकी है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, इनमें से किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये श्री दीप नारायण सिंह आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों के फलस्वरूप आयोजित किया गया था। ये जो सम्मेलन था इसका प्रमुख उद्देश्य था स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य संतुलन स्थापित करके राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में सहयोग करना। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है वो आपका कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1921 में। तो हजारीबाग बिहार में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। तत्कालीन असहयोग आंदोलन का इस अधिवेशन पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी प्रदर्शित हुआ था। अगला है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन है। तो आंसर की बात करते हैं, बाबू माहेश्वर प्रसाद यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। 1906 में बिहार टाइम्स का नाम बदल करके बिहारी कर दिया गया था। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो कौन सा सही हो जाएगा? आंसर यहाँ पर मुरली भरवा, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को इन्होंने ही आमंत्रित किया था, ये आपको पता है। और इनका गांव देखिए पूछा गया था बीपीएससी प्री में 2011 में, मुरली भरवा। अगला है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहा कि गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर बिहार उड़ीसा सही हो जाएगा। अगला है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? आंसर आपका बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्तमान में इन राज्यों के अतिरिक्त झारखंड राज्य भी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको उसने लागू कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे भी। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत, देखिए क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो तारीख सही नहीं लिखी हुई है। तो आंसर यहाँ पर आपका 26 अप्रैल 1858 होना चाहिए था, जो किसी ऑप्शन में नहीं है। और यही वाला देहांत वाले क्वेश्चन टीआरई 3 में आ चुका है पहले भी। बाकी बिहार के आरा के जमींदार थे कुंवर सिंह। इनका विद्रोह को दबाने में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, पर आपको रट के रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन अब की बार पूछा जा सकता है। विलियम टेलर और आयर ने अगस्त 1857 में महत्वपूर्ण भूमिका इसको लेकर के, मतलब विद्रोह को दबाया किसने था? तो टेलर ने, विलियम टेलर, और आयर भी साथ में थे। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब एक प्रश्न आपसे भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा
और वीडियो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। इससे पहले के अगर पार्ट नहीं देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम डेली 50-50 प्रश्न करा रहे हैं, ताकि एक दिन में 50 प्रश्न तो एटलीस्ट आप याद ही कर सकते हैं। बिहार स्पेशल अभी करा रहे हैं, बाकी फिर जीके जीएस हिस्ट्री ज्योग्राफी तो आगे कराएंगे। तो ये प्रश्न आपके लिए कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? पहला ऑप्शन है हरिपुरा, दूसरा पटना, तीसरा गया, चौथा रामगढ़। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसके अलावा कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई प्रश्न में डाउट हो वो पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी डेटा सर्च करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर डेली हम आपको करंट अफेयर के लिए अपडेट, न्यूज़पेपर वाली डेली अपडेट भेजते रहते हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।